हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के दो बीचों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा मिला है। तो ब्लू फ्लैग बीच क्या होते हैं और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और किन क्राइटेरिया को पूरा करने पर यह सर्टिफिकेशन दिया जाता है, भारत में अब तक कितने बीचेस को ये सर्टिफिकेशन मिल गया है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है मैप पर, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ब्लू फ्लैग बीचेस यूज में है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। Minicoy Thundi Beach and Kadmat Beach, which were added to the list of blue flag beaches, are located in which state or UT? Right answer is option C, लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जो कि लोकेटेड है लक्षद्वीप में, इन्होंने रिसीव किया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट और ऐड हुए हैं वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस की लिस्ट में। This has taken India's tally of blue flag beaches to 12. What is blue flag beach? Blue flag beach एक सर्टिफिकेशन होता है that can be obtained by a beach, marine or sustainable boating tourism operator and serves as an eco label. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन केवल बीच को ही नहीं बल्कि मरीन और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को भी दिया जाता है और ये एक इको लेबल होता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जिस तरह से हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इम्पोर्टेंट होता है, आजकल दुनिया में जो अच्छे बीच हैं वो सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस उन्हें मिल जाए और वो स्टेटस मिलते ही वो अपने समुद्र तट पर या फिर एडवर्टाइजिंग में इस तरह के लोगों का यूज कर सकेंगे, जिससे कि उनका टूरिज्म बढ़े। ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड में हाईएस्ट एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पूरे करने के बाद दिया जाता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड किया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अवॉर्डेड नहीं किया जाता है, बल्कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन FEE के द्वारा अवॉर्डेड किया जाता है। FEE जिसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में है। ये फाउंड हुआ था 1981 में। इसे पहले जाना जाता था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप, FEE के नाम से। इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 77। इसके अदर प्रोग्राम्स हैं ग्रीन की, इको स्कूल से, यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट फंड, ये भी आप याद रखिएगा। FEE जो कि सेट करता है स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी रिलेटेड एंड एक्सेस रिलेटेड क्राइटेरिया दैट एप्लीकेंट्स मस्ट मीट एंड मेंटेन। इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को अवॉर्डेड किया जाता है एनुअली टू बीचेस एंड मरीना से इन FEE मेंबर कंट्रीज। फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट अकॉर्डेड किया जाता है एक ज्यूरी के द्वारा, जो कि कंपोज्ड होती है एमिनेंट मेंबर्स। इसके मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मेंबर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के मेंबर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाना है। लेकिन मेनली ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा अवॉर्डेड किया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम 1985 में ये शुरू किया गया था। पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फ्रांस के कुछ बीचेस को दिया गया था, बाद में ये 1987 में यूरोप की अदर कंट्रीज को भी दिया जाने लगा। फाइनली 2001 में ये नॉन यूरोपियन कंट्री को भी अवॉर्डेड किया गया और साउथ अफ्रीका पहली ऐसी नॉन यूरोपियन कंट्री बनी जिसे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एरियाज। फ्रेंड्स, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने के लिए कई क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। मेनली साफ सुथरे बाथरूम होने चाहिए, दे शुड बी एक्सेसिबल टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल एज वेल, चलने फिरने के लिए प्रॉपर पाथवेज होने चाहिए और वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से 33 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर हम इनको रफली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है बैथिंग वाटर क्वालिटी होनी चाहिए ताकि लोग उसमें नहा सकें, एनी रिस्क ऑफ डिजीज। सेकंड, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए और थर्ड, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से जानकारी डिस्प्ले हो। फोर्थ, कंजर्वेशन यानी प्रॉपर पाथवेज एंड वॉकवेज होने चाहिए और सेफ्टी सर्विसेज के अंदर पार्किंग की व्यवस्था हो और डिसेबल्ड पार्किंग की भी व्यवस्था हो।
करंट में 50 कंट्रीज ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और अब तक 5066 बीचेस, मरीन एंड बोट्स को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि स्पेन पहली कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग साइट्स होती हैं हर साल, जब से ब्लू फ्लैग अवार्ड्स को शुरू किया गया है 1987 से। ये आपको याद रखना है। बीम्स के बारे में देख लेंगे। ऑन द लाइंस ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इंडिया ने लॉन्च किया अपना इको लेबल, जिसे बीम्स कहा जाता है। बीम्स की फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। किस प्रोजेक्ट के अंडर ये लॉन्च किया गया है? तो ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर बीम्स को लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लेंगे इंडिया के ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में। ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया, गोल्डन बीच जिसे पुरी बीच भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। ऑन द कोणार्क कोस्ट इट इज नॉट ओनली द इंडियाज बट ऑल्सो एशियाज फर्स्ट बीच टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, इतने अच्छे से डेवलप किया गया है इसे टू गेट द ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेट। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर जी। सेकंड है शिवराजपुर बीच, इसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है और ये गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल जी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। तीसरा ब्लू फ्लैग बीच कापड़ बीच है जो कि केरल में स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनाराई विजयन जी और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। घोगला बीच दीव में लोकेटेड है। दीव एडमिनिस्ट्रेटर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। राधानगर बीच जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, इसे ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। कर्नाटक में 2 बीचेस स्थित हैं। फर्स्ट है कसारकोड बीच, यहाँ आप देख सकते हैं। सेकेंड है पदुबिद्री बीच, ये भी कर्नाटक में लोकेटेड है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। बसवराज बोम्मई इज द CM ऑफ कर्नाटक एंड थावर चंद गहलोत इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटक। ये आप याद रखिएगा। ऋषिकोंडा बीच जिसे कि ब्लू फ्लैग बीच दर्जा दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, CM है YS जगन मोहन रेड्डी जी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन जी। कोवालम बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट दिया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि जी। एडन बीच जो कि पुडुचेरी में लोकेटेड है, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। हाल ही में लक्षद्वीप के 2 बीचेस मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती, लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत पहला ऐसा देश बना है जिसके एक साथ 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया गया है। इसके बाद 2 और बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया गया है। देन अब मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को जो कि लक्षद्वीप में लोकेटेड हैं, ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया गया है। नाउ इंडिया हैज 12 ब्लू फ्लैग बीचेस, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, कंटेंट यूजफुल रहा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक